अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम लोग यूनिट नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन एरिया। एरिया बेसिकली क्या है आपके पास कि अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सम ऑब्जेक्ट, वो स्पेस जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई करता है। जैसे मैंने इस वक्त ये पेन आपकी बुक पे रखा है, तो इसने बुक का ये सारा एरिया कवर कर लिया। देखें, ये वाला सारा एरिया कवर किया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो एरिया इस पेन ने कवर किया हुआ है वो स्पेस जो इसने कवर किया है वो एरिया कहलाएगा, ठीक है। यानी इसने इतना एरिया ऑक्यूपाई किया है। जैसे आपको यहाँ पे एक कार नज़र आ रही है, हाउस है, एक टेबल है, तो जितनी स्पेस इन ऑब्जेक्ट्स ने ली है ये इनका एरिया। अब डिफरेंट अगर शेप्स हैं, हाउस है, बड़ा है, तो इसने जो एरिया ऑक्यूपाई किया वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया। जो कार है उसने कम, थोड़ा लेस उससे किया है। देन एक अगर रूलर है तो उसने उससे लेस किया है। इट मीन यानी हर तरह की डिफरेंट जो थिंग्स हैं वो अकॉर्डिंगली अपने साइज़ के मुताबिक एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो एरिया की डेफिनेशन आपके नेक्स्ट पेज पे। एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय अ सरफेस। वो स्पेस जो कोई भी सरफेस या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ कवर करती है वो उसका एरिया कहलाती है। जैसे आपने पिछली क्लासेस में इस तरह की शेप्स पढ़ी हैं, अगर इनके यहाँ पे हाईलाइट कर दिए जाते हैं, आप पॉइंट्स ये हाईलाइट करें तो इस शेप का एरिया क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स इसका एरिया 10 स्क्वायर्स हो जाएगा, 10 स्क्वायर्स। तो इसका एरिया 10 स्क्वायर्स है क्योंकि इसने 10 बॉक्सेस यहाँ पे आ रहे थे। अब एरिया जो है फाइंड करने के लिए इस तरह शेप्स अगर हों ग्राफ के ऊपर, वो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो अगर आपको मेजरमेंट से ही जाती हैं। अगर आपको बोला जाता है एरिया आप किसी स्क्वायर का फाइंड करें, रेक्टेंगल का फाइंड करें, तो अगर आपको एरिया किसी स्क्वायर का फाइंड करना है, एक स्क्वायर शेप है, स्क्वायर में एस क्यू जस्ट लिख रही हूँ, इसके लिए आपको जस्ट एक साइड गिवन हो तो आप उस साइड को अगेन उसी से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे अगर साइड 3 दी हुई थी, 3 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर करेंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी एरिया का यूनिट स्क्वायर्ड यूनिट होता है। सेंटीमीटर अगर था तो एरिया का जब आंसर आएगा तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होगा, ठीक है। देन अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसके लिए रेक्टेंगल के लिए आपको डिफरेंट डायमेंशंस जो दी होंगी, डायमेंशन यानी उसकी एक आपको लेंथ गिवन होती है और ब्रेथ गिवन होती है, एल और बी, ठीक है। तो जब आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा तो आप लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर देंगे। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, अगर लेट्स सपोज लेंथ इसकी 8 थी, 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ थी 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ की जगह 8 सेंटीमीटर पुट किया, मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर किया, तो आपके पास 8 4 32 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर्ड यूनिट आंसर में सेम टू सेम होता है। जस्ट ये कि एरिया स्क्वायर होगा तो साइड गिवन होगी, तो साइड मल्टीप्लाई साइड करना होगा। रेक्टेंगल दिए होगे तो आपको लेंथ और ब्रेथ दो डायमेंशंस गिवन होंगी, उनको आप मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आएंगे। सो अपने यूनिट का अपने टाइटल पेज बना लेना है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14B। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर फील्ड्स। सो हियर इज द रेक्टेंगुलर फील्ड, इट मीन रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। कुछ डायमेंशंस आर गिवन और उसकी डायमेंशन आपको गिवन है। फर्स्ट वन में आपको लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 9 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, लेंथ के लिए एल फाइन रख लेते हैं और ब्रेथ के लिए बी लिख लेते हैं। अब लेंथ आपको दी हुई है 15 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 9 मीटर, तो 15 मल्टीप्लाई 9 करते हैं, 15 9 ज़ार 9 5 ज़ार 45, 5 लगा 4 कैरी, 9 1 इज़ 9 प्लस 4 13, तो आपके पास आ गया 135
मैंने आपको जो समझाया उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर किया ना, इसमें मीटर गिवन है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 2 मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। आपने सिमिलरली जस्ट यहाँ पे 15 और 9 था ना, यहाँ पे 32 और 24 है और कोई फ़र्क नहीं है, सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 5 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू 3.5 मीटर, यानी यहाँ पे अब आपको डेसिमल नंबर दिया गया है। तो आप अगेन लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ के लिए L, ब्रेथ के लिए B। लेंथ आपको 5 मीटर दी हुई है, ब्रेथ आपको 3.5 मीटर दिया गया है। अब जब आपने 3.5 2 डिजिट है इसमें, तो इसके ऊपर लिख लेते हैं और 5 नीचे लिखते हैं, जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी आ गया, 5 3 ज़ा 15 और 17 2 17। अब डेसिमल प्लेस यहाँ पे 1 है ना डिजिट, तो यहाँ पे भी हम 1 डिजिट के बाद काउंट करके डेसिमल पॉइंट दे देंगे। तो 17.5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट में आपको 4.5 लेंथ दिया, ब्रेथ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर से इसको लिख लेते हैं, क्योंकि आपको जो ब्रेथ दी हुई है वो थोड़ी डिफरेंटली दी हुई है, तो पहले उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको 4.5 मीटर दिया हुआ है और जो ब्रेथ है ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, बेसिकली ये 2.25 सेंटीमीटर है, मीटर है, 2.25 मीटर। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे बड़ा यूनिट मीटर था तो हमने दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, पहले इसको कन्वर्ट किया, क्योंकि इसमें मीटर और सेंटीमीटर इसके यूनिट्स दिए हुए थे ना, तो हमें एक यूनिट में लेके आना है पहले क्वेश्चन को। तो इसका मीटर में लेंथ में गिवन था ना, तो इसको कम्प्लीटली लेंथ को और ब्रेथ को मीटर में लाने के लिए ब्रेथ को बेसिकली हमने 2.25 और कंप्लीट सेंटीमीटर, यानी हमने डेसिमल पॉइंट ले आए हैं, तो हम सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 2.25 मीटर। कन्वर्ट करने के बाद अब हम अगेन लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 4.5 मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई 2.25 मीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करना, 2.25 ऊपर रख के 4.5 नीचे लिखती हूँ और मल्टीप्लाई करती हूँ। 5 5 ज़ा 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 2 12, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, पहले के नीचे क्रॉस, 4 5 ज़ा 20, 0 लगा 2 कैरी आ गया, 4 2 ज़ा 8 2 10, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। अब इनको ऐड करते हैं, 5 2 1 9 प्लस 1 10। अब डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 3 हैं, तो 3 काउंट करके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे दिया, इट मीन्स 10.125 और यूनिट मीटर था तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स हुज डायमेंशन आर गिवन। आपको यहाँ पे ये डायमेंशन 21 जैसे पहले पार्ट में आपको दी हुई है, इट मीन्स स्क्वायर की बात हो रही है, इट मीन्स आपको साइड गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जब आपने एरिया ऑफ स्क्वायर लिखना है तो इसका फार्मूला आपको अभी याद हो जाएगा, अभी याद कर लें उसको। अभी साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। अब साइड आपको 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे आंसर लिखते हैं, डैट इज इक्वल टू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये भी क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 4.5 मीटर गिवन था, तो मैंने लेट किया साइड इक्वल टू 4.5 मीटर है, इट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखा साइड मल्टीप्लाई साइड 4.5 मल्टीप्लाई 4.5। अब जब इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25 लगा, 5 2 कैरी, 5 4 ज़ा 22 22, पहले के नीचे क्रॉस, 4 5 ज़ा 20 लगा 0 2 आ गया कैरी, 4 4 ज़ा 16 2 18, तो 5 2 8 2 10 1 कैरी, तो 2 यहाँ पे आपने 2 डेसिमल प्लेसेस देखी, तो 2 के बाद आपने डेसिमल पॉइंट दे दिया आपने, तो 20
0.25 और साथ में आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपके होमवर्क में है। फोर्थ पार्ट है, इसमें आपको साइड जो गिवन है वो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी आपको मीटर भी में भी गिवन और सेंटीमीटर मिक्सर है यूनिट्स का। आपको इसको सिंगल यूनिट में लेके आना है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया थोड़ी देर पहले, इसमें हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, डैट वाज 2.25 मीटर हमने ये कन्वर्ट किया था। तो इसमें हम 2.50 मीटर कर देंगे। अब इसको 50 नहीं पढ़ना है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको हर डिजिट को अलग अलग करके पढ़ना होता है। तो ये 2.50 है, डैट इज़ 2.50। अब आपके पास एक है कि ज़ीरोज़ एट दी एंड नॉट काउंटेड। अगर डेसिमल नंबर है जिसमें पॉइंट होता है उसके आखिर में ज़ीरो आ जाता है एट दी एंड, उसको काउंट नहीं किया जाता। ज़ीरो हमारा कैंसिल हो गया, इट मीन ये 2.5 मीटर रह गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमने लिखा साइड मल्टीप्लाई साइड। अब हमारी साइड आई हुई है 2.5 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डैट इज 6.25 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। सो अपना क्लास वर्क और होमवर्क कंप्लीट करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछ लें।